नमस्कार। हिंदी की कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है एकांकी, जो कि उपेंद्र नाथ अक्ष द्वारा लिखी है। उसका नाम है लक्ष्मी का स्वागत। तो चलिए आज हम लक्ष्मी का स्वागत से संबंधित प्रश्न के उत्तर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम प्रश्न के उत्तरों का सिलसिला शुरू करते हुए अध्ययन करते हुए एकांकी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में चित्रित माता पिता की स्वार्थपरता का विवेचन कीजिए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में रोशन के माता पिता के स्वार्थी व्यवहार की चर्चा कीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो आप आंसर किस तरह से देंगे, या इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो किस तरह से उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में श्री उपेंद्र नाथ अष्ट ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। रोशन के माता पिता नितांत स्वार्थी है और वे प्रारंभ से ही केवल अपना फायदा किसमें है यही सोचते हैं। किसी के दुख की उन्हें कोई परवाह नहीं है, केवल स्वयं को सुखी बनाने की युक्ति तलाश करते रहते हैं। रोशन की पत्नी सरला, जो कि किसी की बेटी है, किसी के माता पिता के लाड़ में पली है। यह दोनों उसकी मृत्यु की राह देखते रहते हैं, ताकि उसके मरते ही रोशन का विवाह किसी बड़े घर में कर सके और साथ ही ढेर सारा दहेज पा सके। जब सरला मृत्यु सैया पर पड़ी थी, तब ही से उन्होंने पहले रोशन की शादी की बात उनकी साली के साली के लेकर साली को लेकर साली के साथ चला दी थी। जब वह मर गई तो किसी सियालकोट के बड़े आसामी की बेटी से रोशन का ब्याह करना चाहते थे। फिर है रोशन की माँ बाप ने महीना भर भी अपनी बहू की मृत्यु का दुख नहीं मनाया और ना ही मातम का कोई नाटक किया। उसके मरने के चौथे दिन ही शगुन लेने को तैयार हो गए। रोशन के मना करने पर बात टल गई और माँ बाप प्रयत्नशील रहे। रोशन का बेटा डिप्थीरिया से बीमार पड़ा था और मौत से लड़ रहा था, किंतु रोशन के माता पिता को अपने पोते की जरा भी चिंता नहीं थी। वे उसकी मृत्यु को उचित मानते हैं कि ताकि रोशन की शादी जोड़ने में और आसानी हो। एक बच्चे के बाद तो शायद बड़े घर का रिश्ता ना मिले, यही सोचकर वे अपने पोते की बिल्कुल परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि वे डॉक्टर से उसका इलाज करवाने का भी विरोध करते हैं। माँ किसी नीम हकीम से पोते का इलाज करवाने के पक्ष लेती है। बच्चा सख्त बीमार होते हुए भी वे सियालकोट वाले से शगुन लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि रोशन उनसे मिल ले, ताकि उसे लड़की वाले देख ले। इसलिए रोशन नाराज होकर कहता है कि शादी 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 क्या, शादी इस दुनिया में सब कुछ है। घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है? वह मर गई है और अभी रो भी ना पाया कि तुम शगुन लेने पर जोर देने लगी हो। क्या वह मेरी पत्नी ना थी? क्या वह कोई फालतू चीज थी? वास्तव में रोशन के माता पिता के लिए सरला फालतू ही थी। एक मरी दूसरी आएंगी, दूसरी मरी तीसरी आएंगी। किसी की बेटी को फालतू समझाना ही उसके जीवन का सिद्धांत प्रतीत होता है। उन्हें तो सिर्फ इस बात पर फिक्र थी कि उसके बेटे के लिए आज बड़ा रिश्ता आया है, कुछ समय बाद शायद कोई ना आए। वे कहते थे कि बेटा अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर उधर मुंह भी ना करेंगे। लोग सौ बातें बनाएंगे, सौ लांछन लगाएंगे, और फिर ऐसा कौन कुंवारा है। इसीलिए वे रोशन को चटमंगनी पर ब्याह करने के लिए तुले रहते हैं। रोशन के इनकार करने पर भी रोशन के पिता लड़की वालों से शगुन लेकर उसकी माँ को बधाई देते हैं। उधर रोशन मृत बच्चे की लाश गोद में लेकर कमरे से बाहर निकलता है, और इस प्रकार हम पाते हैं कि रोशन के माँ बाप निकृष्ट दर्जे के
एवं अत्यंत स्वार्थी लोग हैं। इंसानियत इंसानियत नाम की चीज़ उन्हें ज़रा भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा गया है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में रोशन के माता पिता का वह व्यवहार किस तरह से है, कि इसमें बताया गया है कि रोशन के जो माता पिता है वो बहुत ही स्वार्थी है। वह वह उसके उसके बच्चों बेटे की बहू बेटे की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसको मृत्यु होने में 4-5 दिन ही नहीं होते हैं कि उसके लिए अब 4-5 दिन ही नहीं होते हैं तो अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाशने की कोशिश करती है और शगुन लेने को तैयार भी हो जाती है। तो इसमें रोशन भी चिढ़ता है कि उसकी पत्नी को मरे हुए 4-5 दिन भी नहीं हुए, जी भर के रोया ही नहीं और ये दूसरी शादी करने के लिए तुले है। तो भी वो किसी भी तरह से अपने माँ बाप को मना करते रहता है, परंतु एक दिन ऐसा आता है कि उसका बेटा बीमार हो जाता है और बीमार से कराह रहा है और मरने की अवस्था में आ गया है। तो भी इसके माता पिता अपने पोते का ध्यान न रखते हुए सिर्फ वो यही चाहते हैं कि मेरे बेटे का विवाह एक अच्छे घर में हो जाए, जिससे ढेर सारा दहेज भी आ जाए और हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी हमारे बच्चे की ज़िंदगी भी संवर जाए। इसीलिए वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उसे मरता हुआ बच्चा जो कि बीमार अवस्था में है और किसी न किसी समय में मर जाएगा उसका भी ध्यान नहीं आता। सिर्फ उन्हें शगुन चाहिए और उसे अपने लिए एक बड़े घर की बहू चाहिए जो कि खूब सारा दहेज लेकर आए। तो इस कहानी में उनके स्वार्थी प्रवृत्तियों को बताया गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का उद्देश्य और व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में समाज की विलुप्तता पर व्यंग है। माँ बाप केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की बेटी को फालतू चीज समझ बैठते हैं। दूसरे की बेटी को वे अपने परिवार में कोई महत्व कोई अधिकार देने से बचते हैं। रोशन की बीमार पत्नी एक शिशु को छोड़कर संसार से विदा हो जाती है। रोशन उसका दाह संस्कार करके लौटता ही है कि दूसरे विवाह के लिए उसके माता पिता शगुन लेने के लिए बैठे हुए हैं, किंतु रोशन पढ़ा लिखा है। वो अपने माता पिता से शादी के लिए साफ इनकार कर देता है। तब उसके माता पिता लड़की वालों को एक माह बाद पुनः आने को कहते हैं। इधर रोशन के आने को कहते हैं इधर रोशन ने नन्हे मासूम बच्चे को डिप्थीरिया हो जाता है। रोशन के जो नन्हे बच्चे हैं उसको डिप्थीरिया हो जाता है और डॉक्टर के उपचार करने ने पर भी वह चल बसता है। बच्चे की बीमारी और इलाज के समय ही लड़की वाले आ धमकते हैं। इधर रोशन के नन्हे मासूम बच्चे को डिप्थीरिया हो जाता है और डॉक्टर के उपचार करने पर भी वह चल बसता है। बच्चे की बीमारी और इलाज के समय ही लड़के वाले आ धमकते हैं। रोशन के माता पिता रोशन से जिद करते हैं कि वह शादी के लिए हाँ कर दे ताकि वे लड़की वालों को शगुन ले ले, किंतु रोशन को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह घर के बेटा मौत से लड़ रहा है और माँ बाप उसे दूल्हा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप नहीं मानते। इधर रोशन के पिता लड़की वालों से शगुन लेकर उसकी माँ को बधाई देते हैं और उधर रोशन मृत बच्चे की लाश गोद में लेकर कमरे से बाहर निकलता है। उसे देखकर माँ बाप दोनों रोने लगते हैं। उनका यह दिखावा देखकर रोशन कहता है, तुम पहले लक्ष्मी का स्वागत तो कर लो और उस स्वागत में नाचो गाओ बाजे बजाओ। इस प्रकार अश्क जी ने प्रस्तुत एकांकी में सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। सामाजिक कुरीतियों को उजागर करना ही प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य प्रतीत होता है। देखिए इस कहानी का क्या उद्देश्य है कि देखिए उनका बेटा जो रोशन है उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तो तभी उसके जो माता पिता है वो उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी लड़की देखना शुरू कर देते हैं और शगुन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, किंतु जो उनका बेटा है रोशन वो चिढ़ता है कि मेरे पत्नी को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए और ये मेरे लिए दूसरी लड़की की तलाश कर रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि वह दूसरी शादी करे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका जो शगुन लेने के लिए तैयार नहीं होता है और वो उसके जो माता पिता है उसको 1 महीने के बाद बुलाने के लिए कहते हैं, किंतु 1 महीने के बाद जब आते हैं तो उसका जो छोटा बेटा है अशोक वो बीमार पड़ जाता है और मरने की अवस्था में आ जाता है। तो भी उसके जो माता पिता है वो अपने पोते के प्रति चिंता नहीं करते हैं कि कि हमारा पोता इतना बीमार है, तो ऐसी अवस्था में हम दूसरे शगुन को कैसे लें।
या हम दूसरी लड़की के लिए जो विवाह का प्रस्ताव हो उसकी स्वीकृति कैसे दें, तो वो सब कैसे दें ये नहीं सोचते। और एक दिन क्या होता है कि जब उसका बेटा इतनी गंभीर अवस्था में हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो तब तब जो माता पिता को रोशन बताता है कि अब आपका जो पोता है वो इस दुनिया से चल बसा है, आपका जो रोड़ा था वो चल बसा है, अब आप लक्ष्मी का स्वागत कर लो, अब जाके अपनी लक्ष्मी का स्वागत कर लो जाके, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही बताना कि इस तरह के ये जो वाक्य है उससे ये बता रहा है कि देखो समाज में किस तरह की कुरीतियाँ पाई जाती है कि लड़की की एक घर की बहू मरने पर, एक व्यक्ति की पत्नी मरने पर उसके माता पिता दूसरी विवाह, अपने पुत्र का दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरा विवाह करें। ठीक है, इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, रोशन के बेटे अरुण की व्यथा का वर्णन कीजिए। कि रोशन का जो बेटा है अरुण, उसकी व्यथा का वर्णन कीजिए। तो अरुण की माँ मर चुकी है, उत्तर चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या बोलेंगे कि अरुण की माँ मर चुकी थी, अरुण अभी बच्चा ही था, वह बहुत बीमार था, एक दिन पहले उसे बुखार आया था, उसे गले में कष्ट हो रहा था, उसकी सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही थी, उसका गला जैसे बंद होते जा रहा था, उसकी आंखें खुली थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप बिटर बिटर ताक रहा था, आंखें लाल और शरीर गर्म था। डॉक्टर ने बताया कि उसे डिप्थीरिया यानी ये जो एक गले का एक रोग होता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी उसे बीमारी हो जाती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से उसकी व्यथा का वर्णन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण के इलाज के लिए रोशन ने क्या क्या प्रयास किए। तो आंसर में बोलेंगे आप, अरुण को बुखार आने व गले में कष्ट होते ही रोशन उसे वहाँ के बाजार के डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया। उन्होंने गले में आयरन ग्लिसरीन पेट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया। रोशन ने उसे 2 बार दवा दी, परंतु उसकी हालत पहले से पहले से भी खराब हो गई, पहले से भी और खराब हो गई। शाम को वह बेहोश सा हो गया। रोशन भागा भागा दूसरे डॉक्टर के पास गया, पर वे मिले नहीं। रात को अपने भाई भाषी को भेजा, फिर भी डॉक्टर ना मिला। इसी बीच डॉक्टर जीवाराम बच्चे को देखने आए थे। वह आए थे, पर रोशन उनकी दवा देने का हौसला ना कर सका। फिर जोरदार बारिश आरंभ हो गई थी, ओले, आंधी और तूफान। भाची फिर आया और दूसरे डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया और दवाई का नुस्खा लिख दिया और कहा कि यदि 1 घंटे तक यह ठीक रहा तो मैं और एक इंजेक्शन लगा जाऊंगा। डॉक्टर ने बताया कि उसे डिप्थीरिया है और इंजेक्शन के सिवाय डिप्थीरिया का दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। इस प्रकार अरुण के इलाज के लिए रोशन ने बहुत प्रयत्न किए। यदि आप ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अरुण के इलाज के लिए रोशन ने क्या क्या प्रयास किए, तो आप इस तरह से उत्तर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन की माँ ने बच्चे की बीमारी के संबंध में क्या विचार थे। रोशन की माँ के बच्चे की बीमारी के संबंध में क्या विचार है, ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर किस तरह से देंगे, ध्यान से सुनिए। जब रोशन का दोस्त सुरेंद्र रोशन की माँ को बताता है कि अरुण की हालत पल पल खराब हो रही है, तब रोशन की माँ कहती है, हमने तो बाबा बोलना छोड़ दिया। ये डॉक्टर जो ना करे थोड़ा है। बहू के मामले में तो मैं भी तो यही बात हुई थी। अच्छी भली हकीम की दवा हो रही थी, आराम आ गया था, जिगर का बुखार ही था। 2-2 वर्ष भी जिगर का बुखार ही था, 2-2 वर्ष भी रहता है, पर डॉक्टर को लाए बिना ना माना। डॉक्टरों को आजकल दिख के बिना कुछ सूझता ही नहीं। जरा बुखार पुराना हुआ कि जरा खांसी आई कि दिक का फतवा दे देते हैं। हमने तो भाई कुछ कहना सुनना तो छोड़ दिया है। आखिर मैंने भी 5 बच्चे पाले हैं। बीमारी हुई, कष्ट हुई, कभी डॉक्टर के पीछे भागी भागी नहीं फिरी। बच्चे की बीमारी के विषय में उसका कहना था कि
अरुण को जरा ज्वर हो जाता, छाती जम गई, बस मैं घुट्टी दे देती थी, ठीक हो जाता था, लेकिन मुझे कोई हाथ लगाने तो दे। इस तरह से उसकी जो माँ थी वो कहती थी। समझ में आया क्वेश्चन? अब लास्ट का क्वेश्चन एक और है। रोशन को विवाह के लिए मनाने के बारे में सुरेंद्र की माँ ने क्या कहा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोशन को विवाह के लिए मनाने के बारे में सुरेंद्र सुरेंद्र माँ से क्या कहता है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि रोशन को विवाह के लिए राजी करने के संबंध में सुरेंद्र अपनी असमर्थता किस प्रकार प्रकट करता है। तो देखिए उत्तर में क्या बोलेंगे कि रोशन शादी के लिए राजी हो जाए, इसलिए उसके मित्र सुरेंद्र से कहती है कि वह तुम्हारा मित्र है, तुम उसे समझाओ और शादी के लिए राजी करो। उसे कहो कि वह लड़की वाले से मिल ले। इस पर सुरेंद्र कहता है कि मुझसे यह नहीं हो सकता माँ जी, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, बल्कि सोचनी है, और आप जानती है कि वह कितना प्यार करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान बच्चे में केंद्रित हो गया है। वह उसे अपनी आंख में बिठा के रखता है, स्वयं उसका मुंह हाथ पैर धुलाता है, नहलाता है, स्वयं कपड़े पहनाता है, और इस वक्त जब बच्चे की हालत ठीक नहीं है, मैं उससे ये सब कहूँ। इस प्रकार सुरेंद्र रोशन की माँ से रोशन की शादी के लिए राजी करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर देंगे कि रोशन रोशन के विवाह के लिए जब उसकी माँ बोलती है सुरेंद्र को कि उन्हें राजी करो, तब वो ऐसे वाक्य कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्रश्न उत्तर समझ में आए हो तो आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं। तो अच्छे से